खूबसूरती की कमी को इखलाक पूरा कर सकता है, मगर इखलाक की कमी को खूबसूरती पूरा नहीं कर सकती। जब वक्त ख़राब होता है, तब ज़िंदगी हर मोड़ पर इम्तिहान लेना शुरू करती है। जो डटा रहा वो निखर गया, जो टूट गया वो बिखर गया। झांकने की सबसे बेहतरीन जगह दूसरों का घर नहीं, बल्कि खुद का गिरेबान है। खुदा ने अगर इज़्ज़त, शोहरत, रुतबा, ओहदा दिया है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तुम खुदा बन जाओ। सलीके से रहो, वरना ज़वाल आने में देर नहीं लगती। अपने तो वो हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। कभी कभी अच्छा लगता है सब जानकर अनजान बनना, बिल्कुल चुप रहकर सामने वाले की चालाकियाँ देखना कि वो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए कहाँ तक जा सकता है। कुछ लोग जब रोते हैं तो इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि मजबूत रहते रहते थक जाते हैं। ये दुनिया मतलब से चलती है। जब मतलब हो तो आपकी हर बुराई अच्छी नज़र आती है, और जब मतलब निकल जाए तो आपकी अच्छाई भी बुराई बन जाती है। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब पीठ पर अपनों के हाथ होते हैं। दौलत और ओहदे इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छा इखलाक इंसान को हमेशा बुलंद दर्जे पर रखता है। जानते हैं इंसान किसे कहते हैं? जिसकी आंख में एहतराम हो और अल्फाज में नरमी, जिसके इखलाक में रहमदिली और मकासद में आला ज़र्फ़ी। इंसान का इखलाक, ज़बान, सोच और ज़र्फ़ बता देता है कि वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा जाहिल है। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े ख़राब न हो जाएं, और कीचड़ को ये घमंड होने लगता है कि लोग इससे डरते हैं। हमारे इर्द गिर्द भी कुछ इंसान इस गुरूर में रहते हैं। कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह न देना, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बुर और नाकामी दिल में मायूसी पैदा कर देती है। हंसी मजाक और गुस्से के वक्त पता चल जाता है कि आदमी अंदर से कितना मुहज़्ज़िब है। इस बात को कबूल करना ज़रूरी है कि कुछ लोग कभी भी अपनी गलती का एतराफ़ नहीं करेंगे। वो कभी अपने गलत रवैये के लिए शर्मिंदगी का इज़हार नहीं करेंगे, ना ही माफ़ी मांगेंगे। वो कभी भी अपना गलत रवैया दुरुस्त नहीं करेंगे। जो किसी चीज़ पर शुबह नहीं करता वो कुछ नहीं जानता। ज़बरदस्त का हाथ चलता है और गरीब की ज़बान। जिस शख्स को तुम अपना राज बताते हो, गोया तुम अपनी सलामती और आज़ादी इसके हाथ में दे देते हो। जो बिल्ली मंदिर में रहती है वो कभी त्योता से नहीं डरती। मेहरबानी से मिलना दावत देने से बेहतर है। जितनी ज़्यादा उम्मीद बांधोगे उतनी ज़्यादा तकलीफ उठाना पड़ेगी। जो चीज़ शेरों को भी गिदड़ बना देती है वो ज़रूरत है। खौफ होशियारी का एक जुज़ है। बेकार आदमी चोर होता है या बीमार। खूबसूरती और बेवकूफ़ी की अक्सर रफ़ाकत होती है। जालिम की नींद उसकी बेदारी से बेहतर है। उधार के हलवे से नकद का थप्पड़ बेहतर है। मौत एक स्याह रंगा ऊंट है जो हर शख्स के दरवाजे पर आता है। हर शख्स के लिए अपनी ही अक्ल बादशाह है। एक खुशी से 100 गम मुंतशिर हो जाते हैं। उस शख्स के घर क्यों आग लगाते हो जिसकी 2 बीवियां हैं? अगर तुम चाहते हो कि धोखा ना खाओ तो 3 दुकानों से कीमत पूछ लो। बड़े बड़े आरज़ुओं के लिए कब्र के अलावा कोई जगह नहीं। दौलत इसकी है जो इसको खाता है, ना कि इसकी जो इसको कमाता है। बेवकूफ़ आपाशी के बगैर ही फलते फूलते हैं। एक लंबी ज़बान ज़िंदगी को मुख्तसर कर देती है। तुम्हारा चाल चलन इस बात से मालूम किया जा सकता है कि तुम किस चीज़ को देखकर खुश होते हो। ज़्यादा खुशहाली और ज़्यादा बदहाली दोनों बुराई की तरफ ले जाते हैं। नदामत के आंसू गुरूर की हंसी से बेहतर है। दुनिया में तो हम एक दूसरे को जहन्नम में जाओ कह कर खुश होते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि जहन्नम में जाने के बाद हम एक दूसरे को कहाँ जाने के लिए कहेंगे? खून और मोहब्बत के रिश्ते भी होते हैं, मगर इनमें भी हमारा कोई ना कोई मतलब पोशीदा होता है। वरना हज़रत यूसुफ और ख्वाजा सरपरस्त के भाइयों के बारे में आपने सुना होगा। हम इस नेमत के बारे में भी नहीं सोचते जो हमारे पास मौजूद होती है, बल्कि उस नेमत के बारे में सोचते हैं जिससे हम महरूम होते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा अलमिया है। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है,
ورنہ اچھی باتیں دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ یہ کہانی ایک فرد کی نہیں، اس سارے معاشرے کی ہے، جہاں بڑی بڑی باتیں بھلا دی جاتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی کمینگیاں یاد رکھی جاتی ہیں۔ جب اپنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں پانی سے بھر جائیں، منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑے اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سے جانے پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ زیادہ باتیں وہ کرتے ہیں جن کے پاس کہنے کو کچھ نہ ہو۔